सबसे वियर्ड चीज क्या देखी आपने एक बच्चे के इंस्टाग्राम फीड पर एज अ सेक्सोलॉजिस्ट? एक बच्चे के इंस्टाग्राम फीड पे तो नहीं, उससे और ऊंची मैंने वियर्ड चीज देखी है। एक हरियाणा का आदमी अपने पेनिस पे मड़ी जड़वा के आ गया था। क्या मड़ी मतलब? द थिंग्स यू वेयर, इतना बड़ा रिंग? रिंग नहीं सर, पत्थर, इतना बड़ा पत्थर, ही हैड इट ऑन हिज पेनिस। वहां पे बाबा होते हैं, दीज पीपल पुट अ कट, मणि अंदर डाल देते हैं स्किन के ऊपर वाले पार्ट पे, एंड दीज पीपल, वो हील कर जाता है। नहीं करना ये मतलब आई पॉडकास्ट। लिटरली आई एम टेलिंग यू, आई वाज ऑल ब्लोन अवे। आई टोल्ड माय फादर, मतलब वी हैव अ रिकॉर्डेड थिंग फॉर आवर केसेस, हमारे पास वो वेन व्यूअर है, तो उसमें हम लोग सब कुछ देख पाते हैं। दिस इज 8 years बैक आई सॉ दिस केस, 7 years बैक। वो लोकली किसी वो ने लोकली कट कर? बाबा करते हैं वहां ओ पे, मतलब दिस इज गॉड। अ ट्रेंड देयर सर, एंड दिस इज फॉर एक अंधविश्वास और एक प्लेजर। यू हैव प्लेजर। pleasure, you must have heard about spiked condoms. That's the natural spike these people have got, natural on their penis. So what not, क्या नहीं चल रहा है दुनिया में? थानोस। तो क्या आपने आपको सर्जरी करनी पड़ी? नहीं, उसने नहीं हटवाया। नहीं, he wanted, I'm very happy with this, I just want my erections पर back. क्यों? मतलब you can't force anyone for anything though, but he came to me not for this. वो तो मेरे को केस दिखा, ऑब्वियसली वी विल हैव टू इवैल्यूएट एवरीथिंग, उसका ब्लड फ्लो, उसकी नर्व कंडक्शन, वेलोसिटीज, हमने काफ़ी टेस्ट किए उसके ऊपर। मतलब मेरे लिए वो नया था, तो हमने उसके सारे नर्व कंडक्शन टेस्ट, उसके सारे सेंसरी फंक्शंस, उसके डॉपलर्स, मैंने सब किए, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। देयर वाज नो फाइब्रोसिस, आई वाज एक्सपेक्टिंग देयर मस्ट बी फाइब्रोसिस, मतलब ही वहाँ का टिश्यू स्कार कर जाता है। हाँ। कोई चीज़ आप फॉरेन बॉडी डालोगे स्कार करेगा, स्किन में ऊपर ही डालोगे तो ये स्कार कर जाएगा, यहाँ पे गांठ बन जाएगी। कुछ नहीं था। मतलब ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है किसी के लिए, प्लीज़ ऐसा ना करें। ऑब्वियसली इट कैन बी कैंसरस, इट कैन बी कि आपके पेनाइल रिमूवल कराना पड़े आपको, ऐसा भी हो सकता है। कभी ऐसा नहीं कराना चाहिए, ऑन द मतलब ऑन अ वेरी सीरियस नोट, बीइंग अ डॉक्टर आई एम टेलिंग यू। और अगर उसके साथ नहीं हुआ, ही वॉज अ लकी गाय, बट ग्रेजुअली इरेक्शंस कम थे, तो वो ही केम टू मी, बट सब ठीक हो गया। लेकिन ऐसा नहीं करे, कोई भी ना करे ऐसा। इरेक्शन के प्रॉब्लम्स होने के बाद भी निकालना नहीं था उसे? देन He ही said जस्ट। my wife is having a good time with this. ओहो, वाइफ की भी इन्वॉल्वमेंट है? Involvement है, my wife is really happy because that rubs inside the vaginal wall and she feels a different orgasm with it. एनहांस्ड पीनिस। Enhanced penis, yeah. वाह। मैं कहता रहा हूँ naturally spiked. ओके। हम सेक्सुअल स्किल्स के बारे में बात कर रहे हो ओवरऑल। जी। आई फील बंदों के लिए एक बहुत बड़ी सेक्सुअल स्किल ये होती है कि उन्हें फीमेल अनाटमी समझने की ज़रूरत है। बॉयज़ को मोस्टली फीमेल बॉडीज के बारे में पता भी नहीं है। पता भी नहीं है। True. बहुत अलग होती है एज कम्पेयर टू मेल बॉडी सेक्सुअली स्पीकिंग। इस टॉपिक को जब आप किसी पेशेंट को समझा रहे हो, आप बताते कैसे हो, लड़कों को स्पेशली रिस्पेक्टफुली? Moreover, हाँ, मतलब it has to be very balanced words for me. I can't tell you ऐसे डालो वैसे डालो, और जो लोग ये इंस्टाग्राम पे आजकल चल रहे हैं ना, इतना डालने से ऐसे हो जाएगा, बहुत कुछ इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे मैंने देखा है। सो यू विल हैव टू स्टॉप दीज टर्मिनोलॉजीज मोर ओवर, बिकॉज दैट्स अ सीरियस टॉपिक। और दूसरा, अगर मैं किसी को अगर बता भी रहा हूँ ना किसी की सेक्सुअलिटी के बारे में, एंड सेक्सुअलिटी किसी के लिए हास्य का विषय नहीं रह जाता है, सेक्सुअलिटी किसी के लिए बहुत सीरियस चीज़ है। वो अगर प्रॉब्लम फील कर रहा है ना, या फिर अपनी गोल्डन नाइट पे ही वांट्स टू परफॉर्म एट द बेस्ट लेवल, है ना, तो अगर वो मेरे से सवाल कर रहा है, तो उसको सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ना, मैं सबसे पहले बताता हूँ कि यार बॉस देखो, इट्स अ वेरी 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 सेंसिटिव ऑर्गन, शी वोंट लेट यू टच इट। अब वजाइना की बात वजाइना की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लड़कों को अगर बता रहा हूँ ना, तो दे टेंड टू प्ले विथ इट, व्हाट दे हैव डन सिंस देयर चाइल्डहुड, दे आर ट्राइंग टू, जैसे पॉर्न में देखते हो, यू टेंड टू हिट इट, you tend to rub it, मतलब not rubbing it, you tend to like squirt it and things like that. आपने वही देखा है, परसेप्शन वही लेके आए हैं, और मोर ओवर हिट करने का परसेप्शन लेके आते हैं मेरे पास, कि हिटिंग might give them pleasure. क्यों? Because that's what they have seen. Hitting is somewhere pleasurous to people who are seeing it.
तो मे बी उनको भी यही लगता है कि सर मेरे को हिट कैसे करना है. सवाल ये नहीं होता है सर मेरे को कैसे एम्ब्रेस करना है उसको. सर मेरे को हिट कहाँ करना है, मेरे को हिट कैसे करना है, सर हाथ से करना है या वैसे करना है. ये सवाल है मेरे पास में. इन सवालों को सबसे पहले रिस्पेक्टफुली एम्ब्रेस कराना बहुत जरूरी है. पहले तो उस चीज से पूरा, वरना वो कहेंगे नहीं डॉक्टर साहब आप अच्छे आदमी नहीं हो, आप नहीं बता पाओगे, मैं किसी और से पूछ लूंगा जाके. मतलब ऑब्वियसली आपने जो आपके दिमाग में एक इनबिल्ट है चीज, एक वो पता है आपको, आपने अगर देखा है किसी को कुछ गलत करते हुए, आप सोचो कि गलत ही सही होता है. अगर इस चीज को बताना है, मैं सबसे पहले तो ये बोलता हूँ भाई देखो, इट इज अ वेरी सेंसिटिव ऑर्गन. एंड बहुत सारी गोल्डन नाइट्स में शादी जिन्होंने सेक्स नहीं किया है फीमेल्स ने, गोल्डन नाइट के दिन सेक्स नहीं हो पाता है सर, बहुत सारे लोगों का, क्योंकि पेनिट्रेट ही नहीं हो पाता है, क्योंकि इट्स अ वेरी 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 सेंसिटिव, और सामने वाले को पेन फील हो रहा होता है. हस्बैंड इज ऑल्सो वेरी केयरिंग कि नहीं नहीं डोंट डू इफ यू आर फीलिंग पेन, आई वोंट डू इट. तो दिस काइंड ऑफ केमिस्ट्री सबसे पहले स्टार्टिंग में चलती है. शायद वजाइना को समझने से पहले हमें फर्स्ट बेस, सेकंड बेस, थर्ड बेस के बारे में बात करना चाहिए. Yes, मैं आने वाला था वहां पे. दैट्स व्हाट, कि सीधे वहीं नहीं जा सकते. हाँ, पहले तो- लिप्स को जानो, फिर ब्रेस्ट को जानो, फिर वजाइना फिर को जानो. वजाइना को जानो. व्हेन सामने वाला इंसान विल एक्चुअली गिव हरसेल्फ अवे टू यू कि हाँ भाई यू कैन डू इट. मतलब वो पेन फील करने के लिए भी वो ऑर्गेजम चाहिए कि हाँ आई एम रेडी फॉर इट. तो फीमेल के लिए बहुत बड़ी चीज होती है ये, अगर अरेंज मैरिजेस की बात करें. क्योंकि हमें कॉन्वर्सेशन हिंदी में कर रहे हैं, तो ओह. लोग मोस्टली क्रिकेट के बारे में जानते हैं. क्रिकेट से ही सिमिलर स्पोर्ट है बेसबॉल. बेसबॉल में होते हैं बेसेस. Yeah. तो बेसबॉल में आप फर्स्ट बेस पे खड़े रहते हो, बॉल मारते हो, ठीक है, और फिर यू ट्राई मेकिंग द फुल सर्कल, पूरा एक राउंड मारने की कोशिश करते हो, पर अक्सर आप सिर्फ एक बेस तक जा सकते हो. तो फर्स्ट बेस मतलब किसिंग, सेकंड बेस मतलब फीलिंग बूब्स, Yeah. थर्ड बेस मतलब ओरल सेक्स, Oral sex, yes. एंड होम रन इज फुल सेक्स. बट ये एक्चुअली एक बहुत प्रैक्टिकल गाइड है Practical guide. सेक्सुअलिटी के लिए. Yes, for that you have to be a rookie first. मतलब स्टार्ट करना पड़ेगा वहां से. ट्राई टू बी अ दिस थिंग. बहुत सारे गांव की सेक्स लाइफ अलग होती है, अर्बन और रूरल सेक्स लाइफ बहुत अलग अलग होती हैं, बहुत अलग अलग उनके परसेप्शंस हैं चीज़ों को लेकर. अगर बहुत बार ऐसा होता है कि लोग मेरे पास आते हैं कि सर शी डजंट लेट मी टच हर, और मतलब इस चीज़ में मारपीट भी हो जाती है रूरल साइड में, अर्बन साइड में भी होती है, ऐसी बात नहीं है. लेकिन अगर वो चीज़ें हो रही हैं, सामने वाला क्या जाने एम्ब्रेस करेगा, क्या रिस्पेक्ट करेगा, क्या क्या करेगा, उसका तो एक ही उद्देश्य है, मेरे को तो सेक्स करना है. अब अगर सेक्स नहीं हो पा रहा है, शी इज़ फीलिंग द पेन एंड दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम. अगर नहीं होगा, ऐसा कुछ पेन नहीं होता उनके लिए, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज अ पेन. इफ इट इज द थिंग इट हैज टू बी डन. आप किसी को किसिंग कैसे सिखाते हो फिर? मतलब किसिंग तो बहुत बच्चे आजकल फ्री हैं इस चीज़ के लिए, कोई नहीं सीखने आता है. एवरीबॉडी नोज what to do and what, and there is no pain involved in that. So experience. आई थिंक गुड किसिंग कोई नहीं सिखाता, क्योंकि उसमें मूवी देखकर आप किसिंग नहीं सीख सकते. मतलब obviously when you want to be a good kisser, and that is the best thing that you can do. If you are a good kisser, you have to be good in the bed. कुछ लोगों को ऑर्गेजम्स भी किसिंग के थ्रू आ सकते हैं. आते हैं. there is a kind of stimulation जो लोगों को फील होता है, and that where things goes towards sex. That's when वहीं से शुरू होता है कि हाँ किस किया, you get aroused and you'll end up having sex. But हाँ बहुत ज़रूरी मैं फील करता हूँ कि लोगों को सेक्स के बारे में थोड़ा सा और विजिलेंट होना पड़ेगा. बहुत ज़रूरी है उसको एम्ब्रेस करना और उसको सेलिब्रेट करना पड़ेगा. सिर्फ सेक्स नहीं है कि गए किया चले आए, या स्कोर बना लिया कि आई हैव ट्राइड दिस मैनी नंबर ऑफ गर्ल्स, या राउंड्स बहुत सारे कर लिए कि हाँ 15-15 सेकेंड हम बस सेक्स कर पाते हैं और राउंड्स कर लिए. मतलब ये सब चीज़ें अलग अलग, या मास्टरबेट पहले कर रहे हैं फिर सेक्स कर रहे हैं जिससे कि मैं टाइमिंग ज़्यादा बढ़ा पाऊँ अपनी. तो ये सब चीज़ें क्या है, बहुत छोटी चीज़ें हैं जो कि लोग अपने स्टाइल में कर रहे हैं. Anyone and everyone is practicing anything and everything. वो चीज़ थोड़ा तो मतलब एक स्टैटिक एक रास्ता होना चाहिए कि हाँ चलो ये रास्ता है, ये फॉलो करके एक अच्छी सेक्स लाइफ तो हम बिता सकते हैं. और फीमेल सफ़र नहीं करनी चाहिए इसमें. सबसे ज़्यादा सफ़र करती फीमेल्स हैं. ओके, आई वुड सजेस्ट कि यूट्यूब पे जाके हाउ टू किस वेल वीडियोस देखो.
True. बहुत सारे लोग यही करते हैं। स्टार्टिंग यही करनी पड़ेगी। और सेक्स एजुकेशन भी एक इनफाइनाइट टॉपिक है, It's बहुत a कुछ very- सीख yeah, सकते हो। बहुत कुछ सीख सकते हैं। Okay. ज़रूरी है सीखें लोग इस चीज़ के बारे में।